बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। दुबई, तेज़ रफ्तारी के बायस ट्रक उलट गया, ड्राइवर शदीद जख्मी। अब इस खबर की तफसील। गुज़श्ता रोज़ ममज़ार स्क्वायर पर सब्जियों और फलों से भरा ट्रक उलटने से एक 26 साला एशियाई ड्राइवर शदीद ज़ख्मी हो गया। हादसा तेज़ रफ्तारी और ड्राइवर की अदम तवज्जुही के बायस पेश आया। हादसे के बाद सड़क पर सब्जियां और फल बिखरने से ट्रैफिक जाम हो गया। ज़ख्मी ड्राइवर को हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शारजा पुलिस के ट्रैफिक एंड पेट्रोलिंग डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर लेफ्टिनेंट कर्नल उमर ने बताया कि ऑपरेशन रूम को दिन 1:45 हादसे की इतला मिली। उन्होंने ट्रक के ओवरलोड होने के इम्कान को मुस्तरद किया। लेफ्टिनेंट कर्नल उमर ने ड्राइवर से दौरान सफ़र एहतियात बरतने और तेज़ रफ्तारी से गुरेज करने की दरख्वास्त की है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात, स्कूल ने मास्क पहनने समेत दीगर पाबंदियां ख़त्म कर दी। अब इस खबर की तफसील। अबू ज़ैबी के स्कूल ने अपने स्टूडेंट्स को कोरोना की वैक्सीन लगवाने के बाद मुख्तलिफ पाबंदियां हटा दी। ग्रेस वैली इंडियन स्कूल ने अपने स्टूडेंट्स के लिए मास्क पहनने की पाबंदी ख़त्म कर दी, जबकि तलबा को जिस्मानी सरगर्मियों समेत असम्बली और दीगर तकरीबात में शिरकत की इजाज़त दे दी गई। अबू ज़ैबी की महकमा तालीम ने भी स्कूल की जानिब से अपने तलबा को कोरोना वैक्सीन लगाने के इक़दाम को सराहा है। ग्रेस वैली इंडियन स्कूल अब स्टूडेंट्स को कोरोना की वैक्सीनेशन कराने वाले दीगर स्कूलों के हमरा मुख्तलिफ सरगर्मियों में हिस्सा ले सकेगा, जबकि उनकी मेज़बानी का भी अहल होगा। स्टूडेंट्स के वालिदैन भी अब स्कूल में होने वाली तकरीबात में शिरकत कर सकेंगे। एक सर्वे के मुताबिक 52,000 से ज़ायद वालिदैन अपने बच्चों की कोरोना वैक्सीनेशन के ख्वाहिशमंद हैं, ताकि वो दोबारा नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लौट सकें। महकमा तालीम के मुताबिक ग्रेस वैली इंडियन स्कूल वो पहला तालीमी इदारा है जिसने सबसे बड़ी तादाद में अपने स्टूडेंट्स को कोरोना की वैक्सीन लगाई। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में ज़ब्त शुदा कारें अवामी नीलामी के दौरान 2,000 दिरहम तक कम कीमत में फ़रोख्त हुई। अब इस खबर की तफसील। अबू ज़ैबी जुडिशल डिपार्टमेंट ADJD ने माह नवंबर के दौरान अल-मुफ़रक गाड़ियों के अड्डे में 2 कारों की नीलामी का एहतमाम किया, जहां मुख्तलिफ मॉडल्स की 274 कारें 2,000 दिरहम से 1,75,000 दिरहम तक कम कीमत में फ़रोख्त हुईं। दोनों नीलामियों में 850 बोली दहिंदगान की शिरकत रिकॉर्ड की गई। पहली नीलामी में 470 बोली दहिंदगान और दूसरी में 380 बोली दहिंदगान मौजूद थे। ADJD ने बोली दहिंदगान को तकरीब से एक दिन कबल गाड़ियों की फ़रोख्त से पहले ही मुआयने की इजाज़त दी और फिर ख़रीदी गई गाड़ियों को फ़रोख्त के बंद होने के फ़ौरन बाद हासिल करने की इजाज़त दी। मज़ीद बरां तरीक़ाकार को मुकम्मल करके और गाड़ियाँ उनके नए मालिकान को फराहम करने की इसी दिन इजाज़त देकर तमाम फ़रीक़ैन के हुकूक की ज़मानत देते हुए ख़रीदारी के तरीक़ाकार को फ़रीक़ैन के लिए आसान बनाया। दोनों नीलामियों का एहतमाम ADJD ने मुताल्लिका शोबों के साथ मिलकर किया था। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1,30,000 दिरहम मालियत की केबल्स चोरी करने पर गैर मुल्की शख्स को जेल भेज दिया गया। अब इस खबर की तफसील। एक 35 साला एशियाई बाशिंदे को कंपनी के गोदाम से 1,30,000 दिरहम मालियत की बिजली की तारें चुराने के जुर्म में 9 माह कैद की सज़ा सुना दी गई, जहां वो मुलाजमत करता था। दुबई में अपील कोर्ट ने फैसले को बरकरार रखा, जिसने मुलजिम को सज़ा सुनाई और उसे 1,35,000 दिरहम जुर्माना किया गया था। अदालत ने हुक्काम को कैद की मुद्दत पूरी होने के बाद एक्सपेट को मुल्क बदर करने का भी हुक्म दिया।
तहकीकात के मुताबिक ये केस जून में उस वक्त सामने आया जब एक बड़ी ठेकेदार कंपनी के स्टोर कीपर ने अपने असिस्टेंट को बिजली की तारें चुराने की कोशिश करते हुए पकड़ लिया। स्टोर कीपर ने बताया कि कंपनी के एहलकार को इतला दी गई और मुलजिम को तलब किया गया। बाद में उसने अपने आजिर के एतमाद को ठेस पहुंचाने और अपने एक साथी को रिश्वत देने के अपने जुर्म का एतराफ़ किया ताकि वो बिजली की तारें चुरा सके। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। जिंदा बकरों के पेट में मंशियात छुपाकर लाने की कोशिश नाकाम। अब इस खबर की तफसील। अरब मीडिया के मुताबिक कुवैत की वजारत दाखिला ने एक बयान जारी किया है कि स्मगलरों की जानिब से जिंदा बकरों के पेट में मंशियात छुपाकर लाने की कोशिश की गई। इस मकसद के लिए बकरों की खेप एक पड़ोसी मुल्क से कुवैत पहुंचाई गई। ताहम महकमा इंसदाद मंशियात के एहलकारों की बर वक्त कार्रवाई के नतीजे में स्मगलरों की ये कोशिश नाकाम बना दी गई। उधर मशरक़ वस्ता के एक मुल्क उर्दन में खुफिया इतलात के बायस भेड़ों के जरिए मंशियात स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। स्मगलरों ने इंतहाई महारत से भेड़ों को मंशियात के पैकेट खिलाए और उन्हें स्मगल करने की कोशिश की। तलाशी के दौरान महकमा इंसदाद मंशियात के एहलकारों ने एक भेड़ का जायजा लिया तो इसके पेट में गैर मामूली अशिया की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ। 300 भेड़ों के पेट से बरामद होने वाले नशा आवर गोलियों की तादाद 5 लाख से जायद थी। उर्दन के महकमा अमन आमा के तर्जमान ने बताया कि महकमा इंसदाद मंशियात को इतला मौसूल हुई कि स्मगलर भेड़ों के जरिए भारी मकदार में मंशियात स्मगल करने की कोशिश कर रहे हैं। इतला मिलने पर मुख्तलिफ टीमें बनाई गईं और उन्हें खसूसी हिदायत दी गईं कि तमाम हैवी गाड़ियों की सख्ती से निगरानी की जाए और शक होने पर इनकी बारीक बीनी से तलाशी ली जाए। इस दौरान महकमा इंसदाद मंशियात की टीमों ने एक भेड़ों से भरे ट्रक की तलाशी ली तो बज़ाहिर इसमें कोई गैर मामूली चीज़ नहीं मिली, लेकिन जब एहलकारों ने एक भेड़ का जायजा लिया तो इस दौरान भेड़ के पेट में गैर मामूली अशिया की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ। महकमा अमन आमा के तर्जमान के मुताबिक ट्रक में लदी भेड़ों की तादाद 300 थी। शक होने पर जब तमाम भेड़ों को नीचे उतारा गया तो तिब्बी तरीके से इनके पेट से मंशियात के कैप्सूल बरामद कर लिए गए। इस दौरान बरामद होने वाली नशा आवर गोलियों की तादाद 5 लाख से जायद थी। मंशियात की कोशिश में मुलव्वस मुलजिमान की तलाश शुरू की तो इस दौरान एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। ताहम गिरोह के दीगर अरकान ताहाल कोई सुराग ना मिल सका। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।